धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है, तेरे ऐसा कोई नहीं है। प्रभु परमेश्वर, हम तेरे वचन को सुनने बैठे हैं। प्रभु तू सहायता कर प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को समझ सके। पवित्र आत्मा आप हमें मार्गदर्शन कर प्रभु, और सच में प्रभु तेरे वचन को हम ग्रहण कर सके। प्रभु तू ऐसा सहायता कर प्रभु, हमारे जीवन को सही कर प्रभु तेरे वचन के द्वारा। और प्रभु होने दे प्रभु तेरा वचन तेरे स्वर्गीय सिंहासन से। प्रभु यहाँ पर मैं नहीं, लेकिन यहाँ पर आप बात कर प्रभु, हरे आप कार्य यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जब सुबह में इधर हम आए, मैं था, रमेश और कुछ लोग थे, दिलेश, जनार्दन, मैंने एक सवाल पूछा उन लोगों से कि गणतंत्र दिवस जो आज हम बोलते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस क्या है। कुछ लोगों और लोगों से पूछा, ऋषिता से पूछा मैंने, सर्वेश से पूछा मैंने, रोहित से पूछा मैंने, रीना, आई थिंक रीना से भी पूछा मैंने कि गणतंत्र दिवस क्या है। और एक छोटी सी बात मुझे समझ में आई कि भले ही हम इस दिवस को मना रहे हैं, भले ही हम इस दिन को मना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये दिन क्यों मनाया जाता है इस बात की ज्यादा खबर नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि आज के दिन हम आजाद हुए, कुछ लोगों ने कहा कि आज के दिन हमने लोगों को गिना था, गण किया था, इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस दिन का महत्व थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आज का दिन हम क्यों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, बताना चाहता हूँ। उसके साथ ही हम वचन की ओर हम जाएंगे। हालेलुया। अब सभी लोगों को पता है 15 अगस्त 1947 में भारत देश आजाद हुआ था। हम अंग्रेज की गुलामी में थे और 15 अगस्त 1947 को हम सबको आजादी मिली थी, है ना। 15 अगस्त को हम आजादी मनाते, ठीक है। लेकिन हम लोग मतलब जब आजाद हुए उसके बाद हमारे पास कोई भी नियम नहीं था, कानून नहीं था, हमारे पास कोई भी नियम नहीं, कोई कानून नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, उस वक्त के लोग जो अंग्रेज थे उसके कानून को वो लोग चलाते थे। फिर उन्होंने तय किया, आजादी पर उन्होंने तय किया कि हम भारत देश में हमारा कानून को लाएंगे, हमारी चीजों को हम लाएंगे। तो जब उन्होंने ये तय किया कि हम लोग ने हमारा कानून को लाएंगे, हमारी चीजों को लाएंगे, तब एक ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण हुआ। एक ड्राफ्टिंग कमेटी आई थी जिसके हेड या जिसके प्रमुख थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। वो ड्राफ्टिंग कमेटी में उनका ये काम था कि वो लोग नियम को बनाएंगे, कानून को बनाएंगे जो ये भारत देश के प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अंग्रेज के नियम, अंग्रेज के कानून को नहीं चल सकते, तो हम उस नियम को बनाएंगे जो भारत देश के लिए अच्छा है, जो भारत देश के प्रगति के लिए अच्छा है। उस कानून, उस नियम को हम बनाएंगे और हम उसको लागू करेंगे। पूरा नियम बनाने के लिए उन्हें 2 साल 11 महीने लगे। कितना? 2 साल 11 महीने पूरा नियम को बनाने के लिए लगे। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये नियम 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये नियम लोगों के सामने, मतलब उनके बड़े लोग हैं उनके सामने उन्होंने रखा। और 26 जनवरी 1950 को ये नियम लागू किया गया। हालेलुया। तो भारत में आज जो आप नियम देखते हैं, भारत देश में आज जो आप कानून देखते हैं, उसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 को। और इसके लिए हम ये रिपब्लिक डे मनाते हैं या गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हालेलुया। तो मुझे लगता है आपको अभी कोई भी ये सवाल पूछेगा कि हम ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो आप लोगों को अच्छी रीति से पता होगा कि आज के दिन संविधान का निर्माण किया गया था, आज के दिन नियम का
निर्माण किया गया था, आज के दिन कानून को लागू किया गया था, वो कानून जो हमारे देश के लिए जरूरी है, वो कानून जो हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। तो जिस तरीके से भारत में ये संविधान लागू किया गया, उसी तरीके से और नियम लागू किया गया, कानून लागू किया गया, उसी तरीके से बाइबल में भी कुछ नियम है, बाइबल में भी कुछ कानून है। हालेलुया। जैसे हम भारत देश के कानून को मानना चाहिए भारत के नागरिक होने के नाते, उसी प्रकार से विश्वासी होने के नाते हमें प्रभु के कानून को, परमेश्वर के नियम को मानना जरूरी है। हालेलुया। तो आज हम उसी के विषय में थोड़ा सा बातचीत करेंगे, उसी के विषय में हम थोड़ा सा वचन को सुनेंगे। मत्ती का 22वां अध्याय वचन 37, मत्ती 22वां अध्याय वचन 37 से हम पढ़ेंगे। मत्ती का 22वां अध्याय वचन 37 से 40 तक हम पढ़ेंगे। आइए पढ़िए। उसने उससे कहा, जोर से पढ़िए बहन। उसने उससे कहा, हाँ। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही तो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला दो आज्ञाएं के विषय में। पहली आज्ञा क्या है? पहली आज्ञा है कि अपने पूर्ण हृदय से, अपने पूर्ण प्राण से, अपने पूर्ण मन से परमेश्वर का प्रेम कर। हालेलुया। और दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से प्रेम कर। पहली आज्ञा कौन सी है? परमेश्वर से प्रेम कर। कैसे? बोलो, प्रभु से प्रेम। बोलिए, ऊपर देखकर बोलिए, प्रभु से प्रेम। हालेलुया। और दूसरी आज्ञा क्या है? पड़ोसी से प्रेम। पहला, दूसरा, ये क्या है? क्रूस से। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर भी था ना, तभी भी वो दो ही बोल रहा था। क्या बोल रहा था? पहला, प्रभु से प्रेम करो अपने पूर्ण मन से, अपने पूर्ण दिल से, अपने पूर्ण प्राण से, और फिर अपने पड़ोसी से प्रेम करो, इधर के पड़ोसी से भी और इधर के भी पड़ोसी से। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद 40वां वचन क्या कहता है? बहुत जरूरी है 40वां वचन सुनना। यही दो आज्ञाएं, यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार। सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का मतलब पहले जो सारे वचन हमें दिए गए हैं, सभी वचन इन वचनों में पूर्ण होते हैं। हालेलुया। पहले जो सारी बातें हमसे की गई है, इन वचनों में वो सारी बातें पूर्ण होती है। पहले जो 10 आज्ञाएं हमें दी गई है, वो सारी 10 आज्ञाएं इन दोनों आज्ञाओं में पूर्ण होती है। हालेलुया। पहले जब मैं विश्वासी बना था तो हमें बहुत सारी बातें सिखाई गई थी। तो हमें ये सिखाया गया था कि ये दोनों वचन बहुत जरूरी है। 10 आज्ञाएं पुराने नियम में था, तो पुराना नियम प्रभु यीशु आने के बाद खत्म हो गया। नए नियम में ये 2 आज्ञाएं हैं, ये 2 आज्ञाएं बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ने लगा, जैसे जैसे उसको पूरा समझने लगा, मुझे ये समझ में आया कि ये 2 आज्ञाएं के अंदर 10 आज्ञाएं बसी हुई। हालेलुया। तो आज हम उसी बातों को देखेंगे। ये 2 आज्ञाएं के अंदर 10 आज्ञाएं बसी हुई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी नियम को, किसी भी कानून को, किसी भी पुरानी आज्ञाओं को खारिज नहीं किया है। हालेलुया। उसे समाप्त
नहीं किया है, उसे मॉडिफाई किया है। क्या किया है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? उसे खत्म नहीं किया है, उसे और अच्छी तरीके से बताया गया। हमारे देश में भी कई सारे ऐसे कानून हैं, कई सारे ऐसे चीजें हैं जिसे कभी कभी खारिज नहीं किया जाता, लेकिन उस कानून के ऊपर और भी कई सारे मॉडिफिकेशन आते हैं, और भी कई सारे नए नए बातें लिखी जाती है उस कानून के ऊपर, ताकि ये देश को अच्छी रीति से चलाया जा सके। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, उन्होंने 10 आज्ञाओं को देखा और उन्होंने कहा ये आज्ञाएं से मुझे ऐसी कोई 2 आज्ञाएं देनी है जो ये 10 आज्ञाओं को पूर्ण कर सके। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निर्गमन का 20 अध्याय, मैं आज आपको बताऊंगा कि ये 2 आज्ञाएं कैसे 10 आज्ञाओं में बसी हुई है। निर्गमन का 20 अध्याय, आइए हम लोग 10 अध्याय के विषय में हम लोग देखेंगे। निर्गमन अध्याय 20 और पहले से हम शुरुआत करेंगे। बहन एक एक वचन पढ़ना और जैसे मैं आपको बोलूं वैसे रुकना। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, हाँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हालेलुया। तो पहला क्या है? मैं तेरा यहोवा हूँ। फिर पहला वचन क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। देखो हमारे पास कितनी आज्ञाएं हैं? बोलो 10 आज्ञाएं हैं। 10 आज्ञाएं, ठीक है। अभी ये 10 आज्ञाओं को हम 2 आज्ञाओं में बांटने वाले हैं। पहला आज्ञा कौन सा है? परमेश्वर से प्रेम करो। क्या है? और दूसरी आज्ञा कौन सी है? बोलो पहले सब लोग करो। ऐसे अपने हाथ को जरा बढ़ाओ, पड़ोसी से प्रेम करो। हाँ, लगने हम ना गले कैसे लगाते हैं? फैला के गले लगाते हैं, ऐसे करके गले लगाते हैं। तो प्रभु ने ऐसा किया, क्या किया हमारे में कि आपको आपके पड़ोसी को क्या करना है? गले लगाना है। आपका कलीसिया का व्यक्ति जो आपके बगल में बैठता है वो आपका पड़ोसी है। जो ऑफिस के टेबल में जो बाजू में बैठता है वो आपका पड़ोसी है। जो तुम्हारे घर के बिल्डिंग में रहता है वो आपका पड़ोसी है। जब ट्रेन में आप सफर करते हो और बगल में खड़ा रहता है वो आपका पड़ोसी है। बस में जब आप सफर करते हो बाजू में जो बैठता है वो आपका पड़ोसी है। जब आप रास्ते में चलते हो और बाजू में जो आपका चलता है वो आपका पड़ोसी है। हर एक व्यक्ति जो आपके बाहों के बीच में आता है वो सभी लोग आपके पड़ोसी। हालेलुया। तो पहला हम पढ़ेंगे, पहला परमेश्वर ने क्या कहा, तीसरा वचन में हम पढ़ेंगे। पहली आज्ञा क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हाँ, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। फिर आगे क्या है, क्या लिखा गया है? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, सुनो ध्यान से, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। उन हजारों पर मैं क्या करता हूँ? करुणा करता हूँ। और फिर क्या लिखा है? तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। बस एक मिनट। तो पहला जो है, पहला 2 वचनों की ओर हम देखेंगे। सबसे पहली चीज कि हमें परमेश्वर के अलावा किसी और चीज को परमेश्वर नहीं मानना है। प्रभु ने क्या कहा? कोई भी व्यक्ति 2 नावों में सवार नहीं हो सकता। हालेलुया। 2 नावों में सवार नहीं हो सकता। तो हमें तय करना है कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है। बहुत सारे लोगों ने, और फिर आगे क्या लिखा गया है? लिखा गया अपने लिए कोई मूर्ति मत बनाना। अभी मूर्ति बनाने का अर्थ क्या है? मूर्ति बनाने का अर्थ यह है कि जो भी लोग परमेश्वर के अलावा सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो उसके लिए मूर्ति बन जाती है। हालेलुया। तो हमें समझना है आज के दिन हम परमेश्वर को महत्व देते हैं या किसे महत्व देते हैं।
हम परमेश्वर को जगह देते हैं या किसे जगह देते हैं? हमारा समझ हमें प्रभु की ओर क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली चीज कि परमेश्वर के अलावा हमें किसी और को परमेश्वर नहीं बनाना है। मतलब हमें कोई भी प्रभु के अलावा कोई भी और चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देना है। हमारा प्रथम स्थान कौन होना चाहिए? परमेश्वर। उसके बाद पूरी सारी चीजें शुरुआत। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा प्रथम स्थान प्रभु है तो सारी चीजें लाइन में गिरेगी। अगर प्रथम स्थान प्रभु नहीं है तो हर एक चीजों में गड़बड़ी हो सकती है। हालेलुया। मैंने एक बार ये बताया था कि हम लोग जब शर्ट का बटन लगाते हैं, आप लोग सब लोग ने शर्ट पहना होगा, आप लोग सब लोग ने शर्ट पहना होगा। जब हम शर्ट का बटन लगाते हैं, सबसे पहला बटन अगर सही लग गया तो नीचे के सारे बटन सही लगते हैं। हाँ या ना? बराबर। पहला बटन सही है, पहला बटन अगर सही आ गया नीचे के सारे बटन सही आएंगे। लेकिन अगर पहले बटन में गड़बड़ी हो गई, दूसरे किधर डाल दिया तो नीचे के सारे बटन गड़बड़ी उल्टे हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आपने प्रभु को प्रथम स्थान दिया अपने जिंदगी के अंदर तो आपकी जिंदगी सीधे लाइन पर आ जाएगी। हालेलुया। हर चीजें सही हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर को प्रथम स्थान देना जरूरी है। दूसरी चीज, कोई और चीजों को इतना महत्व मत दो जितना तुम प्रभु को देते हो। मतलब अपने जीवन में वो मूर्ति मत बनाओ। हालेलुया। व्हाट्सएप को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम, हालेलुया, टिंडर, और क्या है, अपना काम को, नौकरी को, अपने पत्नी को, पति को। देखो ये सभी चीजें आपका प्रभु के बाद होनी चाहिए। सबसे पहले आपका कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। जब आप प्रभु से प्यार करने को शुरुआत करेंगे, हर एक चीजें लाइन पर आ जाएगी। मैं आगे हम पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है? 7वां वचन। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तो हमने दो आज्ञाओं को देख लिया। तीसरा आज्ञा क्या है? तू परमेश्वर का नाम किसमें मत लेना? व्यर्थ ना लेना। हमें हमारी जबान को बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करना है। विश्वासियों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। कई बार हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बात करते हैं। हमें बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। हालेलुया, हालेलुया। हमें बहुत ही संभाल कर बात करना है। हम क्या बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, आपको मालूम है? आपको पता है जो पुराने नियम के जो याजक थे, जब वो लोग प्रभु का वचन को लिख रहे थे, मैं आपको बताता हूं वो लोग कैसे लिखते थे प्रभु का वचन। वो लोग पेन, उनकी एक अलग टाइप की पेन होती थी जिससे वो लोग पत्तों पर परमेश्वर का वचन को लिखते थे। और जब प्रभु का नाम आता था, सुनो इधर, जब प्रभु का नाम आता था, बाइबल के अंदर लिखने के लिए आता था, वो लोग पेन को तोड़ देते थे। क्या करते थे? पेन को तोड़ देते थे, फिर जाते थे, नहाते थे, वापस आते थे, नाम लिखते थे, फिर पेन को तोड़ देते थे, फिर जाते थे, नहाते थे, वापस आते थे, फिर आगे की चीजें लिखते थे। हालेलुया। मतलब जिस पेन से मैंने परमेश्वर का नाम लिखा है, वो पेन मैं कोई और चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करूं। हालेलुया। तो समझो हम कितना और ध्यानपूर्वक परमेश्वर के नाम को अपने जबान से कहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम किधर भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही अच्छे रीति से, बहुत ही प्रेमी रीति से हमें परमेश्वर का नाम का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि प्रभु क्या है? दयालु है, कृपालु है, बहुत ही अच्छी रीति से। हम लोग कई बार बोलते हैं, हाँ
प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये क्या है? व्यर्थता में प्रभु का नाम लेना। हमें ये सारी चीजें नहीं करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं? चौथी चीज क्या लिखा है? क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह निर्दोष ना ठहरेगा। 8वां वचन, तू विश्राम दिन को पवित्र तू विश्राम दिन को पवित्र मान। अभी ये जो 4 वचन है, 4 आज्ञाएं हैं, ये पहले आज्ञा को निर्धारित करती है। यानी कि हम प्रभु को पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे प्राण से प्रेम करें। इसमें ये 4 आज्ञाएं आती है। कौन सी आज्ञाएं? बोलो। पहला, मैं परमेश्वर के अलावा किसी और को प्रभु नहीं जानूंगा। मैं परमेश्वर के अलावा किसी और को प्रभु नहीं जानूंगा। दूसरा, बोलो दूसरा, मैं मूर्तियां नहीं बनाऊंगा। तीसरा, मैं परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में नहीं इस्तेमाल करूंगा। चौथा, कि परमेश्वर के दिन को पवित्र मानूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम संडे को कितनी बार कलीसिया स्किप करते हैं? कितनी बार हम लोग कलीसिया स्किप करते हैं अलग अलग चीजों के कारण। मैं समझ सकता हूं, एक व्यक्ति, एक पास्टर होने के नाते कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसके वजह से हम कलीसिया में नहीं जा सकते, जिसके वजह से हम नहीं, वो कभी होता है। लेकिन कितने बार हम लोग व्यर्थ के कारण, व्यर्थ चीजों के कारण, जो चीजों में महत्व नहीं है, उन चीजों के कारण हम कलीसिया में नहीं जाते। घूमने जाना है, कोई और चीजों के लिए, कोई और चीजों के लिए हम कलीसिया में नहीं आते। यहां पर हम ठीक से समझेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। 8वां वचन ठीक से पढ़ो, क्या लिखा है? तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, स्मरण रखना, स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके, क्या लिखा है? 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सब कामकाज कर, अपना सब कामकाज कर। प्रभु ने अलाउ किया है 6 दिन आप सब काम करो। आपको प्रभु नहीं पूछेगा, आपको जिसको मिलना है जाओ, आप जो मीटिंग अटेंड करना है करो, आप जो शादी में जाना है जाओ, जो किधर जाना है आप जाओ। लेकिन परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। हालेलुया। 7वां दिन प्रभु ने महत्व ठहराया। 7वां दिन में हमें प्रभु के भवन में जाना चाहिए। हालेलुया। अभी ये बहुत अलग टॉपिक है। लोग कहते हैं शनिवार को मिलना चाहिए, लोग कहते हैं संडे को मिलना चाहिए या शुक्रवार को मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं 7 दिन में से कोई एक दिन ऐसा रहना चाहिए जब आप प्रभु के भवन में जाते हैं और उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। आपका एक दिन परमेश्वर के लिए महत्व ठहरना चाहिए, क्योंकि हम भारत देश में और संडे को हम सब लोग को छुट्टी मिलती है, हम संडे को मिलते हैं ऐसा नहीं। हालेलुया। तो हमें एक दिन ऐसा ठहराना चाहिए 7 दिन में से कि हम एक दिन प्रभु के भवन में हैं। हालेलुया। तो ये चारों जो आज्ञाएं हैं, ये जब आप ये चारों आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब आप ये चारों आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर की एक आज्ञा को पूरा करते हैं जो कहता है परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे प्राण से प्यार। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ये 4 आज्ञाएं करते हैं तो प्रभु की एक आज्ञा पूरी होगी। हालेलुया। आपको कैसे करना है प्यार? सबसे पहला, प्रभु को प्रथम स्थान देना है। दूसरा, मूर्तियां नहीं बनानी है। तीसरा, प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लेना है। चौथा, हमें प्रभु के दिन को पवित्र मानना है और उसके भवन में जाकर आराधना करना। ये 4 चीजें करेंगे तो आप प्रभु का प्यार को दिखाएंगे। हालेलुया। अब आते हैं कौन सी ओर? अब आते हैं पड़ोसी की ओर। एक दूसरे से बोलो पड़ोसी की ओर। पड़ोसी की ओर। पड़ोसी के लिए 6 आज्ञाएं दी गई।
कितनी आज्ञाएं दी गई है? एक दूसरे से बोलो 6 आज्ञाएं। 6 आज्ञाएं दी गई। तो पहला कौन सा है? पहला पड़ोसी कौन है? सुनो 12वां वचन। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हालेलुया। पहला पड़ोसी आपका, बोलो पहला पड़ोसी आपका घर है। पहला पड़ोसी कौन है? आपका घर। आपके घर में आपको किसने पैदा किया? माता पिता। ये हमेशा याद रखो, आपके माँ बाप के द्वारा है। तो माता पिता का प्रभु क्या कहता है? माता पिता का, एक दूसरे से बोलो माता पिता का आदर। हालेलुया। माता पिता का आदर करो। जो भी आपकी मम्मी है, आपका डैडी है, उसको आदर करो। कई बार होता है कि वो लोग ऊपर नीचे करते हैं, हमें गुस्सा दिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन सभी चीजों में एक बात याद रखो, उनका आदर करना कभी खोना नहीं चाहिए। हालेलुया। आपकी बहस हो सकती है, सारी चीजें ठीक है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप लोगों को आपका माता पिता का आदर करना जरूरी है। जो सारे जवान लोग हैं, जो सारे बच्चे लोग हैं, उन सभी को कह रहा हूं मैं, अपने मम्मी डैडी का रिस्पेक्ट करो। एक दूसरे से बोलो मम्मी डैडी का रिस्पेक्ट करो। हाँ, सारे जवान लोग, सारे बच्चे लोग, अब मम्मी डैडी का रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये पहला आज्ञा है। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, और देखो, जब आप आदर करोगे क्या होगा? जब आप आदर करोगे क्या होगा? जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अगर तुम्हें लंबी आयु चाहिए, इट इज अ सिंपल तरीके से प्रभु ने बोला, अगर तुम्हें लंबी आयु चाहिए, अपने माँ बाप का आदर, जिस देश में तू रहेगा तो लंबे तरीके से तू रहेगा। हालेलुया। आगे आगे अभी 13वां वचन। तू क्या मत करना? एक दूसरे से बोलो खून मत करना। अरे जोर से बोलो रे बाबा। अच्छा, हत्या मत करना, खून मत करना। अभी बाइबल यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर आपने अपनी जबान से किसी को गलत भी बोल दिया तो वो हत्या करने के समान है। हालेलुया। हालेलुया। किसी को गलत बोलना मतलब क्या है? आपको छुरी लेकर मारने की जरूरत नहीं है। आपने अपने जबान से गलत बोल दिया, हत्या करने के समान। पत्नी को गलत बोला, हत्या करने के समान। बच्चे को गलत बोला, हत्या करने के समान। पड़ोसी को गलत बोला, हत्या करने के समान है। गवर्नमेंट को गलत बोला, हत्या करने के समान है। तो जो भी चीज आप गलत बोलेंगे किसी को, किसी का दिल दुखाएंगे, तो बाइबल बताती है वो हत्या करने के समान। हालेलुया। जो प्रेम रखता है वो हत्या नहीं करता है। बोलो, जो प्रेम रखता है वो हत्या नहीं करता। हत्या नहीं करता है। हमें प्रेम रखना है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है? तू व्यभिचार न करना। पति और पत्नी का संबंध परमेश्वर ने पवित्र बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। पति, मैं फिर से कहता हूं, पति पत्नी का संबंध परमेश्वर ने पवित्र बनाया है। तो जो ये पवित्र संबंध में आपको गड़बड़ी नहीं लानी। सभी को कह रहा हूं, जो शादीशुदा नहीं है उनको भी बोल रहा हूं, ये गड़बड़ी आपको नहीं लानी। हालेलुया। तो हमें समझना है कि हम प्रभु ने मुझे मेरा पति दिया है, प्रभु ने मुझे मेरी पत्नी दी है, और मेरे को उसके साथ विश्वास योग्य रहे, विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। जो आजकल बहुत नया ट्रेंड चालू हुआ है कि हम यंग है, हम कुछ भी कर सकते हैं, शादी हुआ नहीं, शादी से पहले हम कुछ भी कर सकते हैं,
मैं आपसे कहना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं सारे जवान लोगों को कि ऐसा मत करना, क्योंकि शैतान की एक चाल है आपको अपने शादी के दिन के लिए पवित्र रहना है। हालेलुया। आपको विश्वास योग्य रहना। क्या रहना है? एक दूसरे से बोलो विश्वास योग्य। अगर आप व्यभिचार करते हैं, जिस किसी के साथ आप संबंध करते हैं उसको आप खुद भी नरक में जा रहे हैं और उस व्यक्ति को भी नरक में ले जा रहे हैं, और उस पड़ोसी के साथ आप प्रेम नहीं करते, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम करता है वो कभी भी अपने पड़ोसी को नरक में नहीं ले जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं 15। तू चोरी ना करना। चोरी बोलो, चोरी एक दूसरे से बोलो, चोरी मत करना। चोरी मत करना। हालेलुया। जो व्यक्ति आपको देखो, चोरी मत करने का मतलब क्या मालूम है? सिंपल बता दो, जो व्यक्ति चोरी करता है वो बेईमान है, बराबर? और जो चोरी नहीं करता वो कौन है? आपको ईमानदार रहना है। जिस किसी के साथ आपने संबंध रखा है, जिस किसी के साथ आपने रिश्ता रखा है, जिस किसी के साथ आप रहते हो, जिस किसी के साथ आप ऑफिस में रहते हो, आप काम की जगह पे रहते हो, बिल्डिंग में रहते हो, कहां पे भी आप रहते हो, आपको ईमानदार रहना जरूरी है। हालेलुया। अगर ये रोहित मेरा दोस्त है तो मुझे उसके साथ ईमानदार रहना जरूरी है। हालेलुया। चोरी करने का मतलब है बेईमानी करना। अगर आप ईमानदार नहीं हो मतलब आप चोरी कर रहे हो, गलत बातें बोलकर आप चोरी कर रहे हो। सिर्फ चोरी करने का मतलब चीजों को चुराना नहीं है, चोरी करने का मतलब है आप ईमानदार नहीं है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि आप ईमानदार बने। आप ऑफिस में जाते हो, आप टाइम पर काम खत्म नहीं करते हो। हालेलुया। फिर आप ओवर टाइम करते हो, क्योंकि आपको मालूम है मैं ओवर टाइम करूंगा तो ओवर टाइम के बाद मेरे को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो दिन में मैं काम क्यों करूं, तो मैं एक्स्ट्रा ओवर टाइम करके पैसा लूंगा। हालेलुया। तो आप ईमानदार हो। आप दूसरों को जो 100 रुपए में चीजें बिक रही है या 100 रुपए में बिक रही है, आप उधर डबल बोलते हो, 200 रुपया 300 रुपया बोलते हो। हालेलुया। आप क्या बोलते हो? 200 रुपया है, 300 रुपया है, इसका डबल बोलते हो। जो भाव उसका नहीं है वो भाव उसको बोलते हो। ये कुर्सी दे दो। तो आप ईमानदार हो? आप ईमानदार हो उसमें? तो आपने चोरी किया ना। आप झूठ बोल के किसी को फंसाते हो किसी को झूठ बोलकर, तो क्या कर रहे हो आप? चोरी कर रहे हो। आया ना? आया ना? बोलो आया ना? हाँ। हम लोग फंसाते तो चोरी कर दे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें चोरी नहीं करना है। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा गया है? 16। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। हम कितनी बार झूठ बोलते हैं ना? इसके साथ अगर मेरा गड़बड़ हो गया तो इसको जाकर बोलूंगा इसने ऐसा किया वैसा किया है, भले उसने नहीं किया रहेगा, बोल दूंगा। हमारे भारतीयों में बहुत अच्छा ये है कि हम मिर्च मसाला लगाकर बोलते हैं हर चीज को, बराबर? क्या हम लोग भारतीय लोग मसाला ज्यादा खाते हैं ना, मसाला बहुत पसंद है हमें, तो हमारे बातों में भी क्या आता है? मसाला आ जाता है ना? हमने अगर थोड़ा सा चावल दिया वो एंड तक बिरयानी बन जाएगा। और जो एक्चुअल में बिरयानी खा रहा है उसको पता ही नहीं कि एक्चुअल में क्या आने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूं हम क्या बात करते हैं ना, सावधान रहना। क्या बोल रहे हैं हमें सावधान रहना चाहिए। ध्यान पूर्वक अच्छे रीति से हमें बातचीत करना चाहिए, समझ कर हमें बातचीत करनी चाहिए। हालेलुया। हमें एकदम झूठे बात नहीं बोलना है प्रियो।
झूठी बातें, झूठी शिक्षा, झूठी किसी के बारे में बोलना, चुगली करना, ये सारी चीजें पड़ोसी का प्रेम नहीं दिखाती। हालेलुया, पड़ोसी का प्रेम नहीं दिखाती ये सब। अगर आप सच में पड़ोसी हो तो आप कभी भी अपने पड़ोसी के बारे में झूठा नहीं बोले, किसी के बारे में झूठा, भले ही उस व्यक्ति ने आपका दिल को दुखाया हो, लेकिन उसके बारे में आप झूठ मत, गलत मत बोलो उस व्यक्ति के बारे में, भले ही कुछ भी किया हो, उस व्यक्ति के बारे में गलत, एक दूसरे से बोलो गलत। हमें देखो, प्रभु देखो एक चीज याद रखो, प्रभु ना आपके हर एक शब्दों का हिसाब लेगा। क्या लेगा? आप जो भी शब्द बोल रहे, जो भी बातें कर रहे हैं, हर एक शब्दों का आपको देना पड़ेगा। तो हमें समझ कर चलना है कि हम क्या बात करते हैं। एक्स्ट्रा बड़ा चढ़ा चिक्कर चीजों को मत बोलो, जो हुआ है वही बताओ। हालेलुया। लोग क्या करते हैं, जो हुआ है वो नहीं बताते, ताजमहल बना देते। झोपड़ी को झोपड़ी रखो, ताजमहल मत बनाओ। अगर ताजमहल है तो ताजमहल। हालेलुया। फिर आगे आखिरी क्या लिखा गया है? तू किसी के घर का लालच ना करना, किसी के घर का लालच ना करना, और ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना तो किसी के स्त्री का लालच करना। फिर आगे, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, हाँ। ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हाँ, किसी भी चीजों का हमें क्या नहीं करना है? किसी भी चीजों का क्या नहीं करना है? लालच नहीं करना। क्यों? हम लोग जब लोगों को, हमारे आस पड़ोस की चीजों को हम देखते हैं, हम ये करते हैं, हमें कई बार लालच मन में आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है लालच मत करो, क्योंकि जो भी चीजें तुम्हें चाहिए वो मेरे द्वारा है। हालेलुया। अगर आपको कुछ चीजें चाहिए तो लालच मत करो, प्रार्थना करो। क्या करो? क्योंकि आप प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको देगा। लालच करने से कुछ नहीं मिलेगा। प्रार्थना करना है। हमें अगर हमारा पड़ोसी है और हमारे पड़ोसी ने अच्छा टीवी ले लिया, अच्छा गाड़ी ले लिया, तो बोलो मतलब इसने कुछ तो उल्टा सीधा किया रहेगा इसलिए टीवी लिया, कुछ तो क्या झोल झपाटा किया रहेगा इसलिए गाड़ी लिया। आप लोग वो सब नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? वो सब नहीं बोलना है। झूठी साक्षी नहीं देना है, और उसके पास है करके तुझे नहीं मांगना है। हालेलुया। एक बार ना एक व्यक्ति था, वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे प्लेन चाहिए, परमेश्वर मुझे प्लेन चाहिए, परमेश्वर मुझे प्लेन चाहिए, प्रभु मुझे प्लेन चाहिए। तो एक दिन परमेश्वर ने बोला मैं जरा जाकर इस व्यक्ति से बात करता हूँ। उसके पास गया, वो बोल रहा है नहीं परमेश्वर मुझे प्लेन चाहिए, मुझे प्लेन चाहिए, मुझे प्लेन चाहिए। ना बेटा मैं प्लेन तो दे दूंगा, पार्क कहाँ करेगा? प्लेन तो दे दूंगा मैं, कहां पे पार्किंग करेगा, कहां पे प्लेन को लगाएगा, वो तो बता दे। हालेलुया। कई बार हम ऐसे चीजों को मांगते हैं जिस चीजों की हमें जरूरत नहीं है, जिस चीजें के लिए हम तैयार नहीं है। हालेलुया। अगर आपको जो चीजें चाहिए पहले उस चीजों के लिए तैयार हो जाओ। एक दूसरे से बोलो पहले वो चीजों के लिए तैयार हो। अगर आप तैयार हो गए, मैं आपको कहता हूं, अगर आप तैयार हो गए आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर डेफिनेटली आपको देगा। हालेलुया। तो पहले तैयार हो जाओ चीजों के लिए। हालेलुया। तो 10 आज्ञा है, बोलो 10 आज्ञा है। पहले 4 आज्ञा है प्रभु के लिए, 6 आज्ञा है पड़ोसी के लिए। बोलो पहले प्रभु फिर पड़ोसी के लिए। तो पहली 4 आज्ञा कौन सी है? प्रभु की आज्ञा। तो पहला कौन सा? परमेश्वर के अलावा किसी और को
बोलो प्रभु के अलावा किसी और को प्रभु ना मानना। पर मूर्ति पूजा, मूर्ति ना बनाना। हालेलुया। तीसरी कौन सी चीज है? प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेना। चौथी कौन सी चीज है? विश्राम दिन को पवित्र मानना। तो ये 4 आज्ञाएं मानेंगे तो क्या होगा? प्रभु को प्यार करते हो। हालेलुया। 6 आज्ञाएं में पहली कौन सी है? बोलो माता पिता का आदर करना। दूसरा कौन सा है? खून ना करना, हत्या। और हत्या कैसे होगा? जबान से हत्या ना करना। अभी मैं बोलूं जबान से, इसका मतलब ये नहीं छुरी लेकर जा। जबान और छुरी दोनों आती है इसमें। हाँ। तीसरा कौन सा है? व्यभिचार ना करना। आगे कौन सा है? बोलो चोरी ना करना। फिर झूठी साक्षी, किसी भी बारे में गलत नहीं बोलना। बोलो किसी भी बारे में गलत ना बोलना। कलीसिया में आते हो, अपने पड़ोसी के बारे में, अपने किसी के भी बारे में गलत मत बोलो। और आखिरी चीज कौन सा है? लालच मत करो। प्रभु ने जो भी आपको दिया है, जितनी आपको जरूरत है उतना प्रभु ने आपको दिया। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको बड़ा बनाएगा, प्रभु आपको पहले तैयार करेगा, फिर आपको आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप 1 बेडरूम है, और एक उदाहरण देता हूं। अगर आप 1 रूम किचन में रह रहे हो, सुनो, 1 रूम किचन में आप रह रहे हो और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे 2 बेडरूम हॉल किचन या 4 बेडरूम हॉल किचन चाहिए। अभी सुनो इधर ध्यान से। 1 रूम किचन का मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस का बिल आता है वो 500 रुपया होता है, या 100-150 रुपया होता है, या 1000 रुपया होता है। लेकिन 4 बेडरूम हॉल किचन का मेंटेनेंस 10,000 रुपया होता है। हालेलुया। तो पहले अगर प्रभु आपको 4 बेडरूम देना चाहता है, तो पहले आपको मेंटेनेंस क्या करेगा? 1000 से 10,000 करेगा, उसके बाद में वो आपको देगा। हालेलुया। तो पहले आपको तैयार करेगा, फिर परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। क्यों इस समय हम खड़े हो जाए प्रभु के, हम प्रार्थना करेंगे और इसके बाद अंत करेंगे। और आप सभी लोगों के लिए नाश्ता है, चाय है, हम थोड़ा संगति करेंगे, उसके बाद मिलेंगे एक दूसरे से, थोड़ा नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और फिर हम हमारे घर में जाएंगे। मेरे नहीं है, सब लोग एक दूसरे घर, अपने अपने घर में जाना। हाँ, चलो हम लोग प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को ऊंचा उठा प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु, आज जो वचन को सुना परमेश्वर, होने दो प्रभु ये वचन बेहतरीन, प्रभु होने दो ये वचन हमारे जीवन में कार्य करने वाला, होने दो ये वचन के अनुसार हम चले। परमेश्वर आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूर्ण हो जाए, ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। और सच में परमेश्वर आपकी उपस्थिति सदा हमारे साथ बनी रहे, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हम नाश्ते, हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।